ठीक है, हम लोग आज नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग ने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा है। आवाज सबको आ रही है ना? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेरियस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड देयर इंटरप्रिटेशन। वेरियस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ and their interpretation. Various velocity versus time graph and their interpretation. मतलब जैसे हम लोग ने कल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पहले डिस्कस करे थे, अभी हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑलरेडी आपके ध्यान में आ गए हैं, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको फटाफट आ जाएंगे, भी फास्ट आ जाएंगे आपको। तो देखो, सबसे पहला ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ, ग्राफ नंबर 1। इसमें एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम प्लॉट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हैं। वेलोसिटी इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, and the nature of the graph is a straight line parallel to the time axis. Nature of the graph is a straight line parallel to the time axis. अभी हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सुनो रे, हम लोग का स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप इज द रेशियो ऑफ y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। अब y एक्सिस पे हम लोग ने क्या प्लॉट किया है? वेलोसिटी। और x एक्सिस पे हम लोग ने क्या प्लॉट किया है? टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम आपको क्या मिलेगा रे? एक्सीलरेशन। बराबर है। देखो, इसके प्रीवियस ग्राफ में हम लोग ने एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया था, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया था। तो जब भी हम स्लोप निकालने जा रहे थे तो रेशियो ऑफ वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, तो वाई एक्सिस पे हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया था और एक्स एक्सिस पे टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो इसके प्रीवियस जितने भी ग्राफ हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़े थे, तो उसमें हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स अ वेलोसिटी। लेकिन अभी जो ग्राफ है वो पोजीशन वर्सेस टाइम नहीं है, वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालने जाओगे तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा। ये ध्यान में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग? इफ यू आर ड्रॉइंग द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव यू व्हाट? बोलो बोलो। एक्सीलरेशन। तो स्लोप इज द रेशियो ऑफ वाई इंटरसेप्ट। अपन स्लोप को tan थीटा बोलते, पता है ना? स्लोप को क्या बोलते हैं? tan ऑफ थीटा। इसके पहले मैंने स्लोप कैसे निकालना, वो एकदम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के भी पहले आपको मैंने बताया था। tan ऑफ थीटा इंडिकेट्स अ स्लोप, और स्लोप इज द रेशियो ऑफ y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हमने y एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट करी है और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट करा है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम अपने को क्या मिलने वाला है? एक्सीलरेशन। तो वेरी फर्स्ट ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ में हम देख रहे हैं कि x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मुझे पूछे कि थीटा कितना है, तो मुझे थीटा ही नजर नहीं आ रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि थीटा 0 है? अब थीटा 0 क्यों है बताती हूँ। वाई थीटा इज 0? बिकॉज ये जो रेड कलर की लाइन है वो है ग्राफ। रेड कलर की जो लाइन है वो है ग्राफ, और ग्राफ जो है इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मतलब ग्राफ वाली लाइन और टाइम एक्सिस की लाइन बोथ आर पैरेलल, that means the angle between the time axis and the graph is 0. बरोबर है का? Since the graph is parallel to the time axis, since the graph is parallel to the time axis, therefore theta is equal to 0. If theta is 0, then tan of theta indirectly slope। हाँ, तो फिर tan ऑफ थीटा, तो थीटा 0 है तो tan ऑफ 0 क्या आना चाहिए? 0। तो मैं बोलूंगी स्लोप यानी इनडायरेक्टली, देखो स्लोप यानी इनडायरेक्टली tan ऑफ थीटा, बट थीटा तो 0 है तो tan ऑफ 0 वो 0। तो इसका मतलब स्लोप मुझे 0 मिल रहा है, बट स्लोप तो कौन है? एक्सीलरेशन। स्लोप यानी कौन है? एक्सीलरेशन। इसका मतलब एक्सीलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब क्या है? अगर एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब द पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अपन ने पढ़ा है ना कि एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है।
तो इस ग्राफ में हमें एक्सेलरेशन 0 मिला। कैसे 0 मिला, एक बार फिर से सुनो। सबसे पहले हम लोग की जो रेड कलर की लाइन है वो नेचर ऑफ द ग्राफ बता रही है, और वो रेड कलर की लाइन जो है वो टाइम एक्सिस को पैरेलल है। मतलब तुम्हारा ग्राफ की लाइन, ग्राफ वाली लाइन और टाइम एक्सिस बोथ आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, क्योंकि जब दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है तो थीटा 0 होता है। तो तुम्हारी ग्राफ वाली लाइन और टाइम एक्सिस दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और इसीलिए थीटा 0 है। अभी हमारा स्लोप यानी टैन ऑफ थीटा, स्लोप कौन बताता है, टैन ऑफ थीटा। तो मैंने टैन ऑफ थीटा निकाला, तो थीटा के बदले मैंने क्या डाला, 0। तो टैन ऑफ 0 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर आप जाके देखोगे लॉगरिदमिक टेबल में, तो टैन ऑफ 0 0 होता है, और टैन ऑफ थीटा आपको स्लोप बताता है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्लोप इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, बट थीटा की वैल्यू में क्या डालूंगी, टैन 0, तो टैन 0 0, और इसीलिए मुझे स्लोप 0 मिल रहा है। लेकिन स्लोप तो हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन, और इसीलिए हमें एक्सीलरेशन 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द एक्सीलरेशन इज 0, द एक्सीलरेशन इज 0, it means the particle is moving with uniform velocity। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो ही एक्सेलरेशन 0 होता है। द एक्सेलरेशन इज 0, इट मींस द पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब तुम्हारा पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है तब उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहता है, 0। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज 0, इट मींस द पार्टिकल इज मूविंग विथ, द एक्सेलरेशन इज 0, इट मींस द पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, ये वाला ग्राफ क्लियर हुआ क्या, बोलो जल्दी जल्दी बोलिए प्लीज। ये समझा क्या सबको? यस मैम। हसनैन समझा क्या ये ग्राफ का मीनिंग? आर यू देयर? हर्षिता, हसनैन, यस मैम। समझ लगा ग्राफ? हाँ यस मैम। मयंक, ग्राफ समझा क्या? यस मैम। ओके, तो देखो ये हमें क्या करना है, हमें इसके प्रीवियस वाले ग्राफ भी रोज रोज पढ़ते रहना है, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग को आदत होती है काहे की, भूलने की। तो हम तो भूलते रहते हैं, तो हम ना भूले इसीलिए हम बार बार उसे पढ़ते रहना चाहिए। तो ये हो गया पहले ग्राफ का इंटरप्रिटेशन। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट ग्राफ। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, कि एक्सीलरेशन, ये ग्राफ हमें ये बताता है कि एक्सीलरेशन 0 है, और पार्टिकल अगर एक्सीलरेशन 0 है तो पार्टिकल पक्का यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हो आप लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हो। पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ही कांस्टेंट वेलोसिटी, आप उसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हो। अब आता है सेकेंड ग्राफ, हम डिस्कस करेंगे ग्राफ नंबर 2। अब ये ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस पे फिर से प्लॉट करेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे फिर से वेलोसिटी। अब तुम्हारा ग्राफ देखो कैसे आ रहा है। नाउ द नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। अभी तुम्हारा ग्राफ का नेचर जो है वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। अभी आप मुझे बताइए कि इस ग्राफ में आपको थीटा कितना नजर आ रहा है, बोलो। थीटा इज द एंगल बिटवीन द ग्राफ। थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इज द एंगल, हाँ, 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन द नेचर ऑफ द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। तो क्लियर तुम्हारी जो रेड कलर की लाइन जो है वो टाइम एक्सिस को परपेंडिकुलर नजर आ रही है। तो हियर वी कैन से थीटा इज 90 डिग्री। अभी हम फिर से स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan ऑफ थीटा। अब मैं क्या डालूंगी, tan ऑफ थीटा के बदले क्या डालूंगी, tan 90। तो कोई मुझे बताएगा tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। नॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, हाँ, tan ऑफ थीटा यानी कि tan ऑफ 90 इन्फिनिटी होता है। तो आई गॉट द स्लोप इज अ इन्फिनिटी, आई करे, स्लोप इज अ इन्फिनिटी। लेकिन आपको मालूम है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको स्लोप यानी क्या होता है, एक्सीलरेशन। देखो जब आपका ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तब आपका स्लोप मींस स्लोप कौन बता रहा है, एक्सीलरेशन बता रहा है।
स्लोप का मीनिंग क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन। तो अगर आपको स्लोप इन्फिनिटी मिल रहा है, सो अल्टीमेटली, हाँ देखो, स्लोप इज इन्फिनिटी बट स्लोप इज व्हाट? एक्सीलरेशन. Slope is what? Acceleration. So acceleration is infinity. So will it be practically possible कि infinite acceleration होगा? नहीं. Practically infinite acceleration मिलना नामुमकिन है. लेकिन तुम्हारा ये ग्राफ का मीनिंग या कंक्लूजन तो वही बता रहा है कि हमारे जो पार्टिकल है उसको इनफाइनाइट एक्सीलरेशन है. ये इसका इस ग्राफ का मीनिंग है. तो मैं ऐसा बोलूंगी, द लाइन perpendicular to time axis, the line perpendicular to time axis means infinite acceleration, that is velocity increase हो रही है, but time does not change. अब मुझे ये कैसे पता कि टाइम चेंज नहीं हो रहा? तो देखो ना, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये टाइम आगे बढ़ा क्या? ग्राफ के लिए बढ़ा ही नहीं टाइम. ये इसी एक का मोमेंटला तुम्ही बघितलं, ते का मोमेंटला तो पार्टिकल गायब. तो द लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस मीन्स इनफाइनाइट एक्सेलरेशन, that is velocity increases but time does not change. This is practically what? Practically क्या बोलना पड़ेंगे? Impossible. या practically not possible. अमन सारकर, समझ में आ रहा है क्या? बोलो जल्दी. अमन, अब ऐसा ही ग्राफ जब हमने पोजीशन वर्सेस टाइम में प्लॉट किया था, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला था रे? बोलो तो सही. सेम ऐसा ही ग्राफ हमने पोजीशन वर्सेस टाइम में स्टडी किया था, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला था? वेलोसिटी इन्फिनिटी आ रही थी. वेलोसिटी इन्फिनिटी आ रही थी और वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था. याद है? वेलोसिटी इन्फिनिटी आ रही थी. अभी एक्सेलरेशन इन्फिनिटी आ रहा, तो ये भी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. ओके, अभी हम थर्ड ग्राफ पढ़ेंगे. तीसरा ग्राफ, ये पेज खत्म हो गया. तीसरा ग्राफ नंबर 3. फिर से हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का तीसरा ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफ नंबर 3. तो एक्स एक्सिस पे अगेन वी आर गोइंग टू प्लॉट टाइम एंड वाई एक्सिस पे वी आर गोइंग टू प्लॉट velocity. Velocity is plotted on y-axis. And time is plotted on x-axis. Okay. तो अभी नेचर देखो, ग्राफ का नेचर कैसा है. The nature of the graph is again a straight line passing through the origin. The nature of the graph is a straight line passing through the origin. अब मैं आपको पूछूं कि आपको थीटा कितना नजर आ रहा है, तो मैं थीटा पूछती हूँ एक बार. देखो, हम हर बार थीटा निकालेंगे. यहाँ पे देखो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है. अगर मैं फिर से निकालूं, ये एंगल थीटा है, तो क्या आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है? बोलो जल्दी. थीटा सेम नजर आ रहा है? कांस्टेंट रह कांस्टेंट रह रहा है. ओके, अच्छा, कांस्टेंट है और एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? बोलो. थीटा एक्यूट है कि एक्यूट है. तो जितना एंगल देखो, जितना थीटा यहाँ पर है उतना ही थीटा यहाँ पर है, उतना ही थीटा यहाँ पर है. तो देखो, यहाँ पे थीटा आपको कांस्टेंट मिल रहा है. देखो, यहाँ पे जानबूझ के लाइन ड्रॉ करके मैं बता रही हूँ. सो हियर वी कैन से, हियर थीटा इज कांस्टेंट एंड एक्यूट. बरोबर है? हियर थीटा इज कांस्टेंट एंड, यहाँ पे जगह नहीं है. Here theta is constant and acute. And you know that कि tan of acute angle हमेशा पॉजिटिव होता है ना? यहाँ पर बोलूंगी, hence here theta is constant and acute and therefore tan of acute angle is positive. But tan theta तो क्या होता है? स्लोप. एंड स्लोप क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन. और इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव. ये उसका मतलब निकलता है. देखो, यहाँ पर थीटा जो है वो कांस्टेंट है,
तो अगर थीटा कांस्टेंट आएंगी तो tan थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट आएंगी ना, यस और नो? अगर थीटा कांस्टेंट रहेगा तो tan थीटा की वैल्यू भी तो कांस्टेंट रहेंगी ना। और थीटा अगर Yes, ma'am. हाँ सुनो, थीटा कॉन्स्टंट आहे तर tan थीटा पण कॉन्स्टंट आहे, पण tan थीटा म्हणजे ऍक्सिलरेशन आहे, तर म्हणजे इनडायरेक्टली ऍक्सिलरेशन कॉन्स्टंट आहे. बरं, पण अँगल अक्यूट आहे म्हणून त्याची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येते, तर मैं ऐसा बोलूंगी बट tan ऑफ थीटा, देखो हियर थीटा इज कॉन्स्टेंट एंड एक्यूट, देयरफॉर tan ऑफ थीटा, ऐसा बोल सकते हियर थीटा इज कॉन्स्टेंट एंड एक्यूट, और एक्यूट नहीं बोलना है तो लेस देन 90 डिग्री ऐसा भी बोल सकते हो. Here theta is constant and acute, या तो आप here theta is constant and less than 90 degree, and tan of acute angle is always positive. Tan of acute angle is always positive and hence हमारा tan theta positive आएगा. तो tan theta यानी स्लोप और स्लोप यानी एक्सीलरेशन, और इसीलिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा. तो हम इसका कंक्लूजन कैसा लिखेंगे कि here theta is constant and hence the acceleration is constant and acceleration is constant and positive. देखो here theta is constant, hence acceleration is constant and positive. पॉजिटिव क्यों आ रहा है एक्सीलरेशन हमारा? एक्सीलरेशन पॉजिटिव क्यों आ रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. हाँ, थीटा वेलोसिटी इंक्रीज हो एक्यूट रही है. एंगल है इसलिए. हाँ, थीटा एक्यूट एंगल है इसीलिए. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो हमको नेचर, ग्राफ के नेचर से पता चल जा रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड हेंस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. लेकिन जैसे हमको ग्राफ से पता चल रहा है वैसे एंगल से भी तो पता चल रहा है ना, थीटा से भी पता चल रहा है की थीटा कॉन्स्टंट आहे म्हणून tan ऑफ थीटा कॉन्स्टंट आहे. तर tan ऑफ थीटा म्हणजे स्लोप असतो म्हणून स्लोप कॉन्स्टंट आहे, पण स्लोप म्हणजे ऍक्सेलरेशन असतो म्हणून ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट आहे. पण कॉन्स्टंट आहे पण पॉझिटिव्ह आहे हे कसं कळलं? तर थीटा लेस दॅन 90 डिग्री आहे, एक्यूट अँगल आहे म्हणून ऍक्सेलरेशन हा पॉझिटिव्ह आहे, आणि थीटा कॉन्स्टंट आहे म्हणून ऍक्सेलरेशन हा कॉन्स्टंट आहे. तो हम ऐसा लिखेंगे कि हियर थीटा इज कॉन्स्टंट, hence the acceleration is constant, and since theta is acute angle and hence acceleration is positive because tan of acute angle is always positive. तो हम बोलेंगे line with a constant slope represents the uniform acceleration of the particle. अभी मुझे एक बात बताइए, थीटा कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो क्या मैं इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोल सकती? यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल रही हूँ. सुनो, Yes, ma'am. मी त्याला युनिफॉर्म ऍक्सिलरेशन म्हणते. हेन्स, तर मी इथे लिहिते हेन्स द पार्टिकल इज having यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन. तो मुझे बताइए मैंने यूनिफॉर्म क्यों बोला रे? यूनिफॉर्म क्यों बोला? जल्दी बोलो. क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए. थीटा कांस्टेंट है और इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. ओके, तो यूनिफॉर्म बोला क्योंकि थीटा कांस्टेंट आ रहा था इसलिए tan ऑफ थीटा कांस्टेंट आ रहा था, tan ऑफ थीटा कांस्टेंट आ रहा था इसलिए स्लोप कांस्टेंट आ रहा था, और स्लोप यानी एक्सेलरेशन होता है और इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है. लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही क्यों बोला, रिटार्डेशन क्यों नहीं बोला? कोई मुझे बता सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बोला, रिटार्डेशन क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो पॉजिटिव आ रहा है, राइट? पढ़ रहा है मैम. क्योंकि सुनो क्योंकि एक्यूट एंगल आ रहा है. वेरी क्योंकि गुड. मैम ये एक्यूट एंगल है. क्योंकि थीटा एक्यूट अँगल आहे आणि tan ऑफ एक्यूट अँगल पॉझिटिव्ह असतो, आणि tan ऑफ एक्यूट अँगल पॉझिटिव्ह, पण tan थीटा ऍक्सेलरेशन सांगतो म्हणून ऍक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह आहे, आणि ऍक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह म्हणून याला युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन म्हटलं. लेकिन अब मैं थोड़ा सा तुमको ट्विस्ट कर देती हूँ. अगर ये ग्राफ ऐसा होता, कैसा होता? ऐसा. बोलो, ऐसा होता तो अभी मैं आपको थीटा निकाल के बताती हूँ. सुनो रे, ये देखो थीटा, ये है ऑब्ट्यूज. सुनो, ऑब्ट्यूज थीटा. थीटा कैसा आ रहा है? ऑब्ट्यूज आ रहा है. अब थीटा कैसा आ रहा है? ऑब्ट्यूज. हाँ, तो मुझे बताइए tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है रे? नेगेटिव. हाँ, तो फिर वहां पे मैं यूनिफॉर्म, सुनो, हाँ, तो मैं वहां पे रिटार्डेशन बोलती कि एक्सेलरेशन बोलती? रिटार्डेशन. अच्छा, रिटार्डेशन बोलती.
और यूनिफॉर्म होता कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म क्योंकि थीटा क्या आ रहा है, थीटा कांस्टेंट आ रहा है इसीलिए। यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म क्यों बोलते बोलो? क्योंकि थीटा जब थीटा कांस्टेंट होता है कांस्टेंट है इसका। वेरी गुड। चलो अभी अपने माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो हमारा तीसरा ग्राफ का कंक्लूजन सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से देखो, अभी फिर से ग्राफ नंबर 1 2 3 पे फिर से जाती हूँ। सबसे पहला ग्राफ, वो जो लाइन है रेड कलर की लाइन, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इट मींस द थीटा इज 0। थीटा 0 तो tan ऑफ 0 0, tan ऑफ 0 0, बट tan ऑफ थीटा इंडिकेट्स एक्सेलरेशन, इसीलिए एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। सुनो, एक्सेलरेशन 0 डजंट मीन दैट अ पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब वेलोसिटी 0 होती है तो पार्टिकल रेस्ट पे होता है, लेकिन जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होता। एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है। समझे क्या? When the acceleration is 0, the particle is moving with a uniform velocity. But when the velocity is 0, then the particle is at rest. ये दिमाग में फिट कर दो। नेक्स्ट ग्राफ है, ये हमारा रेड कलर का जो नेचर ऑफ द ग्राफ है, which is perpendicular to the time axis. It means theta is 90 degree. If theta 90, तो tan of 90 infinity, और tan of 90 infinity आ रहा, but tan of theta स्लोप बता रहा है, स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है, और इसीलिए एक्सेलरेशन इन्फिनिटी आ रहा, जो कि प्रैक्टिकली एक्सेलरेशन इन्फिनिटी कभी भी नहीं आ सकता। ये ग्राफ आपको बताता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा, ये बताता है सेकंड ग्राफ। अभी तीसरे ग्राफ में हमने देखा कि तीसरे ग्राफ में टाइम के अनुसार वेलोसिटी चेंज होते जा रही है। तीसरे ग्राफ में हमने देखा कि टाइम के अनुसार जैसे जैसे टाइम गुजरते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजरते जा रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट जो है वो यूनिफॉर्म है, और इसीलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है। ये हम उस ग्राफ को देखते ही बता सकते। लेकिन अगर जिन लोग को ग्राफ को देखते नहीं समझ में आता है, उनके लिए दूसरा ट्रैक है कि थीटा निकाल के देखो। अगर आपको हर बार थीटा सेम नजर आ रहा है तो इसका मतलब tan ऑफ थीटा सेम, बट tan ऑफ थीटा तो आपको स्लोप बताता है, और स्लोप यानी एक्सेलरेशन बताता है, और इसीलिए अगर थीटा कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। अच्छा, अब पॉजिटिव है ये हमें कैसे पता चला? तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो tan ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, और इसीलिए हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला कि इस ग्राफ का नेचर बताता है कि एक्सेलरेशन, ये ग्राफ का कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट कि acceleration is constant and positive, and hence the particle is having uniform acceleration. ठीक है, अब चलेंगे ग्राफ नंबर 4 के तरफ। ग्राफ नंबर 4 के ग्राफ नंबर 4। अब इस ग्राफ में हम एनालिसिस करेंगे एक्स एक्सिस पे, फिर से हम लोग प्लॉट करेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पे फिर से हम लोग प्लॉट करेंगे वेलोसिटी। तो मैं इसको इन शॉर्ट वी लिखती हूँ, सिंबॉलिकली आई राइट वी। अभी हमारा ग्राफ का नेचर देखो कैसा है। द नेचर ऑफ द ग्राफ इज लिटिल बिट पॅराबोला अँड विच इज बेंडिंग टुवर्ड्स द वेलोसिटी एक्सिस। या ग्राफला पॅराबोला म्हणतात। ऍक्च्युअली हा पूर्ण टोटल पॅराबोला असा असतो। दिस इज अ टोटल पॅराबोला, तो इसका आधा सेमी पॅराबोला यू कैन से, ये आधा पार्ट कट कर दिए ना ऐसे लाइक दैट। तो ये तुम्हारा पैराबोलिक ग्राफ है, तो which is bending toward the velocity axis. The nature of the graph is a parabola which is bending toward the velocity axis. अभी हम देखेंगे कि इसमें हमारा थीटा कितना आता है। Let us calculate थीटा now. तो मैंने, आपको याद होगा थीटा निकालने के लिए हर बार में कर्व, जब कर्व वाली लाइन होती है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते। तो ये देखो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ ब्लू कलर से, और यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ब्लू कलर से, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और अभी हम देखेंगे कि हमारा एंगल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। लेट अस सी। ये देखो, ये पहले एंगल इतना आ रहा था, अब एंगल बढ़ गया पहले से ज्यादा, अब एंगल और भी बढ़ गया। तो यहाँ पर आपको थीटा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है कि डिक्रीज होते हुए? बोलिए। इंक्रीज होते हुए। हियर थीटा इज इंक्रीजिंग, बरोबर आहे? एक एक लाइन लिखते बघा मी। हियर थीटा इज इंक्रीजिंग। अब थीटा इंक्रीजेस तो tan ऑफ थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, बरोबर है? अगर थीटा इंक्रीजेस तो देयरफॉर tan थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर एंगल बढ़ेगा तो उसकी tan वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, सुनो,
कोसाइन का उल्टा है। कोसाइन में कैसा मालूम है, एंगल बढ़ता है तो कोसाइन वैल्यू कम होती है, लेकिन टैन में ऐसा नहीं होता है। टैन में एंगल बढ़ेगा तो टैन वैल्यू भी बढ़ती है। हियर थीटा इंक्रीजेस तो टैन ऑफ थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, बट टैन ऑफ थीटा हमारा क्या बताता है, स्लोप, एंड स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो हियर थीटा इंक्रीजेस, therefore tan of theta also increases, तो tan of theta increases therefore slope increases, है ना। tan theta increases therefore slope increases, but slope indicates the acceleration and hence we can say the acceleration is increasing. देखो here theta is increasing therefore tan of theta increasing, tan of theta increasing तो slope increasing, बट स्लोप तो एक्सेलरेशन बताता है, तो स्लोप इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है, फिर से बताती हूँ। अगर एंगल बढ़ते जाएगा तो उसकी टैन वैल्यू बढ़ते जाएंगी, और टैन ऑफ थीटा हमें स्लोप बताता है तो स्लोप भी बढ़ते जाएगा, लेकिन स्लोप तो हमें एक्सेलरेशन बताता है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इफ थीटा इज इंक्रीजिंग सो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे लिखती हूँ, हियर थीटा इंक्रीजेस देयरफॉर टैन ऑफ थीटा आल्सो इंक्रीजेस, therefore slope also increases, slope also increases, but slope हमें क्या बताता है, acceleration, and therefore acceleration is also increasing, acceleration increasing है, ठीक है। so therefore moral of the story बताता है कि line bending toward the velocity axis represents the increasing acceleration। तो therefore लिखती हूँ conclusion, therefore line bending towards the velocity axis, देखो बराबर पढ़ना, therefore line bending towards the velocity axis represents what, increasing acceleration, represents the increasing acceleration in the body, कि बॉडी के अंदर का एक्सेलरेशन बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन सुनो, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नहीं है रे, एक्यूट है ना, हर बार थीटा एक्यूट है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह आहे, हा पॉझिटिव्ह आहे, Yes, ma'am. Positive आहे. पॉझिटिव्ह आहे पण Positive. ऐकून घ्या, पॉझिटिव्ह आहे पण Positive आहे. अरे ऐका ना, पॉझिटिव्ह आहे पण इन्क्रीजिंग आहे, कॉन्स्टंट नाही आहे। आणि याचा प्रिव्हियस ग्राफ जो होता ना, तिथे पण एक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह होता पण कॉन्स्टंट होता। ग्राफ नंबर 3 आणि ग्राफ नंबर 4 मध्ये काय फरक आहे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ नंबर 3 एंड ग्राफ नंबर 4? तो ग्राफ नंबर 3 में भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, सुनो, ग्राफ नंबर 3 में भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव था लेकिन कांस्टेंट था, और ग्राफ नंबर 4 में भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, वो इंक्रीजिंग है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ नंबर 3 एंड 4? टेल मी नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ नंबर 3 एंड 4? In graph number 3, acceleration is constant, and in graph number 4, acceleration is increasing. Acceleration positive है but increasing है। किसमें 4 में, 4 में, 4th ग्राफ में। हाँ, और थर्ड ग्राफ में क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ये कौन बता रहा है, आंसर नाम बताइए, हर्षिता। मैम ईशा मार्शेट्टीवार। अच्छा, ईशा मार्शिटा, वेरी गुड ईशा, वेरी गुड। और किसी को बताना है? अच्छा, ग्राफ नंबर 3 और 4 में मैम मैं आए? हाँ बोलो, नहीं नाम बताओ पहले, नाम। हाँ, तो मुझे मेरा एक सवाल है कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द ग्राफ नंबर 3 एंड 4? दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, थीटा इंक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्या बोला रे? दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये सिमिलरिटी है। और डिफरेंस क्या है कि ग्राफ नंबर 3 में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ग्राफ नंबर 4 में एक्सेलरेशन और ग्राफ नंबर 4 में इंक्रीजिंग। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं ग्राफ नंबर 5 पे।
एक्स ॲक्सिस पे, आता माईक ऑफ करा प्लीज. ग्राफ नंबर एक्स ॲक्सिस ॲट टीचा, एक्स ॲक्सिस पर टाइम आणि वाई एक्सिस पे वेलोसिटी. अब हम बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे. अब देखो ग्राफ उल्टा हो गया, पलटी मार दिया ग्राफ ने. नाउ द नेचर ऑफ द ग्राफ इज अ लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस. अभी तुम्हारी जो लाइन है वो टाइम एक्सिस की तरफ बेंड हो रही है. नाउ द लाइन इज बेंडिंग टुवर्ड द टाइम एक्सिस. इधर भी ग्राफ का नेचर पैराबोलिक है. नाउ इट इज बेंडिंग टुवर्ड द टाइम एक्सिस. तो अभी हम ना थीटा निकाल के देखते हैं सबसे पहले. कभी भी ग्राफ समझा नहीं तो पहले थीटा निकाल के देखना. तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट बनाएंगे. आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट नाउ. ओके, दिस इज सपोज टू बी द टेंजेंट. यहाँ पे एक टेंजेंट और यहाँ पे एक टेंजेंट बना लेते. देखो टेंजेंट ऐसा, और एंगल ड्रॉ करते हैं अभी. ये देखो यहाँ पे एंगल ये इतना आया, यहाँ पे एंगल थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे एंगल और भी कम हो गया. तो मुझे बताइए यहाँ पे थीटा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है रे? Decreasing and Decreasing. Here theta is decreasing. Okay, थीटा डिक्रीज हो रहा है. तो फिर tan ऑफ थीटा भी क्या होगा? Also Decrease. here theta is decreasing, so tan of theta also decreasing. लेकिन tan of theta तो स्लोप होता है, तो therefore slope also decreasing. decreases. लेकिन स्लोप यानी तो एक्सीलरेशन होता है, तो therefore Acceleration also acceleration decreases. is also Acceleration also decreasing. very good. Therefore acceleration also decreasing. तो अभी मुझे बताइए एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है. हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते कि now we can write line bending towards the time axis represents the decreasing acceleration. इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? The line bending towards the time axis represents the decreasing acceleration in the body. और अब मैं कंक्लूजन लिख रही हूँ. Therefore line bending, this is the interpretation of this graph. मेन जी शेवटची लाईन आहे दॅट इज द इंटरप्रिटेशन, आणि वरचं जे आहे ते आपण अनालिसिस केलेलं आहे. हे अनालिसिस आहे आणि हे इंटरप्रिटेशन आहे. लाईन बेंडिंग टुवर्ड्स द व्हॉट? टाइम एक्सिस. Time Time axis represents what? Represents Decreasing acceleration in the body. Decreasing acceleration in the body. very good. Represents the decreasing acceleration in the body. ये हो गया हमारा ग्राफ नंबर 5 का एनालिसिस. अब हम आएंगे ग्राफ नंबर 6 पे. जगह है तो हाँ, ओके. ग्राफ नंबर 6, ठीक है. अब ग्राफ नंबर 6 ड्रॉ करते हैं. एक्स एक्सिस पे फिर से बनाएंगे टाइम, वाई एक्सिस पे फिर से बनाएंगे वेलोसिटी. और अब देखो ग्राफ कैसा है. रेड कलर से मैं ग्राफ बना देती हूँ. यहाँ से इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये है तुम्हारा ग्राफ, और इसको नीचे खींच रही हूँ. ऐसा खींच रही इसको स्ट्रेट लाइन में. स्ट्रेट लाइन है ऐसा. ब्लैक कलर की लाइन थोड़ा नीचे खींचती हूँ. ब्लैक कलर की लाइन नीचे खींचते हैं. ओके, ये हो गया हमारा ग्राफ. कौन सा? रेड कलर की लाइन यानी हमारा ग्राफ है. देखो रे, ये है रेड कलर की लाइन हमारा ग्राफ. ओके, तो अभी एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट किया हमने, और अभी हम थीटा निकाल के देखते हैं. लेट अस कैलकुलेट थीटा. ओके, थीटा देखते हैं. तो क्या इस ग्राफ में आपको थीटा कांस्टेंट नजर आ रहा है? क्या लगता है? Constant है मैम. कांस्टेंट है ना? Constant है. हाँ, कांस्टेंट है थीटा. ओके, थीटा कांस्टेंट है. आणि एक्यूट आहे की नाही सांगा बरं जरा. एक्यूट आहे का? Acute है मैम. Acute है. Acute है मैम. Okay. So here theta is constant and acute. It means theta is constant, the tan of theta is constant, tan of theta constant, the slope constant. Slope constant म्हणजे acceleration constant. Okay, बघा. Theta constant, the tan of theta constant, tan of theta constant, the slope constant, the acceleration constant. ठीक आहे. एक तर क्लिअर झाला की acceleration constant. आता थीटा acute अँगल आहे तर tan of acute अँगल पॉझिटिव्ह, म्हणजे acceleration constant आहे आणि पॉझिटिव्ह आहे. ओके.
ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट आणि पॉझिटिव्ह आहे. मग मला सांगा, आता जरा मी मागे जातो तुमच्या. ऐका, अब मुझे बताइए ग्राफ नंबर 6 को जरा ध्यान से देखिए, ग्राफ नंबर 6 को, और अभी ग्राफ नंबर 3 को ध्यान से देखिए. तो उसमें भी तो थीटा कांस्टेंट था, तो tan ऑफ थीटा कांस्टेंट था, tan ऑफ थीटा कांस्टेंट था, तो स्लोप कांस्टेंट था, स्लोप कांस्टेंट था तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, और थीटा एक्यूट था तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और पॉजिटिव था क्योंकि थीटा एक्यूट था. तो फिर इसका भी मतलब वही निकल रहा है रे 6 नंबर वाले ग्राफ का भी, कि थीटा कांस्टेंट, tan ऑफ थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आणि थीटा एक्यूट एंगल तर पॉझिटिव्ह. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आणि पॉझिटिव्ह. आणि ग्राफ नंबर 3चं पण मिनिंग तेच होतं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आणि पॉझिटिव्ह. मग ग्राफ नंबर 3 आणि 6 मध्ये काय फरक आहे, बोलो. मैम ग्राफ नंबर 6 में नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है. ग्राफ नंबर 3 में सुनो, ग्राफ नंबर 3 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ओरिजिन से चालू हुआ था. ग्राफ नंबर 3 हमारा ओरिजिन से चालू होता, तो ग्राफ नंबर 3 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. लेकिन ग्राफ नंबर 6 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो वो निगेटिव है. ये देखो, ये निगेटिव वाई एक्सिस है ना, ये वाली जो साइड है ऊपर वाली, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, तो ये वाई एक्सिस की निगेटिव साइड है. तो हम ऐसा बोलेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ नंबर 3 एंड 6 इज दैट कि ग्राफ नंबर 3 में हमारा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ग्राफ नंबर 6 में हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो नॉन जीरो है और निगेटिव है. और सिमिलरिटी अगर कोई मुझे पूछे कि ग्राफ नंबर 3 और 6 में क्या सिमिलरिटी है, तो मैं बोलूंगी कि ग्राफ नंबर 3 और 6 दोनों में हमारे पार्टिकल को एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है. बराबर है क्या, बोलो बोलो. यस मैम. हा, Yes, ma'am. अच्छा. आदित्य बामनोटे, आता तुम्ही मी जे काय सांगितलं ते ग्राफ नंबर 3 आणि 6 मधले मला सिमिलरिटी सांगा. व्हॉट इज दॅट सिमिलरिटी बिटवीन द ग्राफ नंबर 3 अँड 6? मॅम ऍक्सिलरेशन मॅम पॉझिटिव्ह आहे आणि कॉन्स्टंट आहे. व्हेरी गुड. आणि डिफरन्स काय आहे ग्राफ नंबर 3 आणि 6 मध्ये? मॅम इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव्ह पासून स्टार्ट होत आहे 6 मध्ये आणि 3 मध्ये 0 पासून स्टार्ट होत आहे. वेरी गुड आदित्य, तुम्हारा तो फिजिक्स 1 नंबर बन गया. वेरी गुड. तो देखो यहाँ पर ग्राफ नंबर 6 का कंक्लूजन मैं लिख रही. तू मुझे सीरियसली सुना कर आदित्य, तेरा फिजिक्स 1 नंबर करवा देती हूँ. जो भी मुझे सीरियसली सुनेगा उसका फिजिक्स 1 नंबर करवा देती हूँ, लेकिन उसके लिए उसको मुझे सीरियसली सुनना पड़ेगा. मुझे यानी किसको? टीचर को. समझे क्या? तो देखो पहले कंक्लूजन लिखेंगे इसका, ग्राफ नंबर 6 का. तो कंक्लूजन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे योर थीटा इज कांस्टेंट एंड क्या बोलूं, एक्यूट. हियर थीटा इज कांस्टेंट एंड एक्यूट. therefore what? tan of theta is constant. tan of theta कांस्टेंट आएगा एंड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव क्यों आएगा रे? पॉजिटिव क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि थीटा एक्यूट है. एंगल. हाँ, ध्यान में रखना थीटा एक्यूट होगा तो tan ऑफ थीटा पॉजिटिव आता है, और ऑब्ट्यूज होगा तो निगेटिव आता है. तो हियर थीटा इज कांस्टेंट एंड एक्यूट, एंड देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. बट tan ऑफ थीटा तो कौन होता है? वो तो स्लोप होता है. और स्लोप कौन होता है? स्लोप तो एक्सेलरेशन होता है, और इसीलिए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव. बट क्या? बट इनिशियल velocity of the particle is what? Is Negative. निगेटिव्ह. But initial velocity of the particle is negative. और इस ग्राफ नंबर 3 में मैंने क्या लिखना चाहिए? Initial velocity of the particle is Initial velocity of the particle is 0. यहाँ पे एक लिख डालते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0. अब उससे भी बढ़िया ग्राफ पढ़ेंगे. ग्राफ नंबर 7 जगह है क्या? देखो तो सही है जगह. ग्राफ नंबर 7 पे जाएंगे
ऐसा ही कुछ ग्राफ है ग्राफ नंबर 7 पे, एक्स एक्सिस पे टाइम। मयंक अभी तुम्हारी बारी है। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। ठीक है, अब जरा ग्राफ को देखिए। रेड कलर से ग्राफ बताती हूँ। ग्राफ बनाएंगे। ये देखो ग्राफ, देखो रे, ग्राफ देखो ठीक से। ठीक है, ओके, ये कर लिया ग्राफ। अब ना हम थीटा निकाल के देखते हैं क्या। लेट अस कैलकुलेट थीटा। चलो, अब मुझे बताइए, ये अगर मैं थीटा कंसीडर करती हूँ, ये थीटा क्या थीटा कांस्टेंट नजर आ रहा है? Yes, ma'am. और एक्यूट है क्या? एक्यूट कांस्टेंट और एक्यूट है क्या? बोलो तो सही। हाँ, Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. तो फिर tan ऑफ थीटा भी कांस्टेंट आएगा ना, तो स्लोप भी कांस्टेंट आएगा ना, Yes, ma'am. Yes, तो फिर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट Yes, ma'am. आएगा, yes, ma'am. तो फिर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, और थीटा, सुनो, और थीटा एक्यूट है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. Positive तो आएगा. फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ नंबर 6 and 7? Initial velocity is नहीं, अरे अभी मैं जिसका मुझे सुनना ही नहीं है। नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन यू। मुझे जिसको पूछना है मैं उसी को पूछूंगी। ए भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन? यश मस्के, माइक ऑन करा। यश मस्के, यश मस्के, माइक ऑन करा। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द ग्राफ नंबर 7? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. what is the conclusion of the graph number 7? Tell me now. चलो बताते जाओ जल्दी जल्दी। थीटा कांस्टेंट है हाँ, एंड इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव से स्टार्ट हुई. वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी का कंक्लूजन कौन बताएंगे बेटा? देयरफॉर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन. पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड यश। तर वरचे सगळे ग्राफ समजले का रे? येस और नो? तो हियर थीटा इज कांस्टेंट. यस मैम. Very good. Here theta is constant and acute, right? Therefore, tan of theta is constant and positive because theta acute था. But tan theta तो कौन होता है? Slope. And slope कौन होता है? Acceleration. So therefore, acceleration is constant and positive, but the initial velocity is बोलो ना। Positive. Positive. हाँ, but Positive. velocity is positive. ठीक है, तो अभी हमारे पूरे 7 ग्राफ डिस्कस करके हो गए. 7 ग्राफ्स वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ. आता बघू बरं. आता मी 2 मिनिटं नेक्स्ट पेजवर जाते. काय आता मी असेच रफ मध्ये पटापट ग्राफ ड्रॉ करते. ओके, चला बघूया तुम्हाला आत्ताच्या आता शिकलेलं किती आठवतं. चलो मुझे बताओ कि ये एक ग्राफ है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है. चलो बताओ, ये वेलोसिटी है, टाइम है. चलो क्या बताता है ये ग्राफ? जल्दी बोलो, क्या बताता है ये ग्राफ? Uniform acceleration. यूनिफॉर्म Acceleration. Starting from And zero. theta is constant and Theta is positive. constant and positive. Constant, That's positive constant. and starting from zero. ओके. Constant Here we positive are. starting from ओके origin. ओके, आता एक काम करूया आपण. थांबा, सगळ्यांना कोरस मध्ये नाही विचारू. ऐका रे, एकेकाचे नावं घेऊन विचारते मी आता. तुम्ही कोरस मध्ये आन्सर देता, बाकीच्यांना ऐकायला येत नाही. तो इकडे बघा, एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है. तो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है और पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि थीटा एक्यूट है और इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है. ठीक है, अब ये दूसरा ग्राफ. हाँ देखो, दूसरा ग्राफ, इसमें यही ग्राफ है ना सरक के. देखो यही वाला ग्राफ सरक के ऐसा हो गया. अब इस ग्राफ का मीनिंग क्या है? मुझे कोरस में जवाब नहीं देना प्लीज. हसनैन आप बताइए इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, ये सेकेंड वाले ग्राफ का. हसनैन, आर यू देयर? नहीं है. वेदांत बोडखे, सिद्धी पांबट्टीवार. यस मैम. हाँ चल, सेकंड ग्राफ से मीनिंग सांग. थीटा पॉझिटिव्ह आणि कॉन्स्टंट आहे थीटा आणि constant इनिशियल आहे. वेलोसिटी पॉझिटिव्ह.
थीटा कॉन्स्टंट आणि अक्यूट आहे असं म्हणायचं. Acute. हा, त्याच्यामुळे इनिशियल वेलोसिटी काय असणार आहे? पॉझिटिव्ह पासून सुरुवात. हा, मग इनिशियल वेलोसिटी पॉझिटिव्ह असेल, पण ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट आहे की नाही आहे? ऍक्सिलरेशन कॉन्स्टंट आहे आणि पॉझिटिव्ह आहे. व्हेरी गुड. आणि इनिशियल वेलोसिटी पण पॉझिटिव्ह आहे. ओके, आता थर्ड ग्राफ काढते. टाइम वर्सेस वेलोसिटी. चल बोडके, माइक ऑफ कर तुझा. समृद्धी बाजपेयी माइक ऑन कर. समृद्धी बाजपेयी माइक ऑन कर. कर लिए क्या? यश गावंडे, यश गावंडे, आर यू देयर? यस मैम. हाँ, चल एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है. सुन रहा ना? अभी ग्राफ ऐसा हो गया, ये देखो ऐसा. इसका क्या मीनिंग है बता. चल जल्दी. हेलो मैम. ये जो तीसरा ग्राफ है इसका क्या मैम meaning है? इनिशियल वेलोसिटी. क्या? हेलो इनिशियल मैम इनिशियल वेलोसिटी नहीं. आवाजच चालला पट्ट्याचा. हेलो मैम. अरे मला ऐकायला येतंय, तू बोल. हेलो मैम इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है. हा, आणि ऍक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. आणि पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे? पॉझिटिव्ह है मैम. ओके, आता सानिका मांडले, माइक ऑन कर. Yes, ma'am. हा जो ग्राफ मी इथे ड्रॉ केलाय याचं काय मीनिंग आहे? ग्राफ नंबर 4. चला सांगा पटापट. Ma'am, theta decreasing है. पक्का? ओके. हो. पुढे थीटा डिक्रीजिंग आहे, मग पुढे काय? पुढचं कन्क्लुजन सांग ना सानिका. रिटार्डेशन होता है मैम. रिटार्डेशन होत आहे. तर रिटार्डेशन कसं आहे? कॉन्स्टंट आहे की इन्क्रीजिंग आहे की डिक्रीजिंग आहे? काय आहे, काय नेमकं? डिक्रीजिंग है मैम. काय डिक्रीजिंग आहे? वेलोसिटी. वेलोसिटी डिक्रीजिंग आहे. आणि ऍक्सेलरेशन मग? एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है. सॉरी मैम, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है. ऍक्सेलरेशन डिक्रीजिंग आहे. अच्छा, ऍक्सेलरेशन डिक्रीजिंग आहे ना, मग तो रिटार्डेशन आहे ना. तर युनिफॉर्म आहे की नॉन युनिफॉर्म? तर युनिफॉर्म आहे की नॉन युनिफॉर्म आहे मग? नॉन युनिफॉर्म है. व्हेरी गुड, नॉन युनिफॉर्म. आणि थीटा इथे डिक्रीजिंग आहे, टॅन ऑफ थीटा डिक्रीजिंग आहे, टॅन ऑफ थीटा इन्क्रीजिंग आहे, तर स्लोप डिक्रीजिंग आहे, स्लोप डिक्रीजिंग आहे, तर ऍक्सेलरेशन डिक्रीजिंग आहे. तर ऍक्सेलरेशन डिक्रीजिंग आहे म्हणजेच तो डिक्रीजिंग ऍक्सेलरेशन म्हणजेच रिटार्डेशन. कळलं का? डिक्रीजिंग Yes, ऍक्सेलरेशन yes ma'am. नाही, निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन म्हणजे रिटार्डेशन. मॅम आणि ते ऍक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह असेल ना? तर कुठे? ऍक्सेलरेशन पॉझिटिव्ह असेल ना इथे? हा, कोण कोण प्रश्न कोण विचारतंय? नाव सांगा. हर्षिता. हर्षिता. आता तू मला सांग की माझा एक्स ऍक्सिस वर मी टाइम काढला आणि वाय ऍक्सिसच्या पॉझिटिव्ह वर मी वेलोसिटी काढली, तर इथे ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह नाहीये, पॉझिटिव्हच आहे, फक्त डिक्रीजिंग आहे. ही रॉंग बोलली. कोण? हा, मांडले जे बोलली ते रॉंग बोललेली. सानिका. हा, ती काय म्हणाली माहितीये का? रिटार्डेशन आहे म्हणाली. रिटार्डेशन म्हणजे निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन असतो, तर हा रिटार्डेशन नाही आहे सानिका, हा डिक्रीजिंग ऍक्सेलरेशन आहे. रिटार्डेशन कोणाला म्हणतात? जर ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह असेल तर त्याला रिटार्डेशन म्हणतात. ऍक्सेलरेशन कमी कमी होत असेल तर त्याला रिटार्डेशन नाही म्हणत सानिका. ऍक्सेलरेशन हा कमी Yes, कमी ma'am. होतोय. ऐकून घे, इथे ऍक्सेलरेशन आहे पण तो डिक्रीजिंग आहे. डिक्रीजिंग म्हणजे कसा की सपोज एखाद्या पार्टिकलर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवढा ऍक्सेलरेशन होता, उसके बाद उसका ऍक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, उसके बाद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. तो ऍक्सेलरेशन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये कम कम हो रहा है. ये इसका मीनिंग निकलता है. समझी क्या हर्षिता? तर मॅम त्याला डिसिलेरेशन बनेल ना? नाही, डी ऍक्सेलरेशन कोणाला म्हणतात माहितीये का? निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशनला म्हणतात डी ऍक्सेलरेशन. तर इथे ऍक्सेलरेशन निगेटिव्ह आहेच नाही, डिक्रीजिंग ऍक्सेलरेशन आहे. ऐका, देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन द डिक्रीजिंग ऍक्सेलरेशन अँड द डी ऍक्सेलरेशन. डी ऍक्सेलरेशन म्हणजे निगेटिव्ह ऍक्सेलरेशन म्हणजेच रिटार्डेशन, एंड डिक्रीजिंग ऍक्सेलरेशन मतलब ऍक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन कम कम होते जा रहा है. ये उसका मीनिंग है. समझ में आ रहा है क्या? तो देखो,
ये ग्राफ का मीनिंग है कि थीटा डिक्रीज हो रहा है इसलिए टैन थीटा डिक्रीज हो रहा है, टैन थीटा डिक्रीज हो रहा है इसीलिए स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने ऐसा नहीं बोला ना कि रिटार्डेशन डिक्रीज हो रहा है, मैंने बोला एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। मैंने क्या बोला? एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन जो भी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, ध्यान में रखना। क्या है? पॉजिटिव। अब मुझे कैसे पता रहा कि पॉजिटिव? क्योंकि थीटा मेरा क्या आ रहा है? एक्यूट आ रहा है, एक्यूट। Acute angle. हाँ